So bachcho, let's read this question, and the question says assertion statement: a triply ionized beryllium atom has same radius of second orbit as that of ground state of hydrogen atom. And reason statement: radius of an orbit is Rn equals to R1 into n square by z. तो हमें यहाँ बताना है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is R, A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is the radius of nth orbit. किसी भी एटम के nth ऑर्बिट का क्या रेडियस का फॉर्मूला होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, विच इज गिवन बाय Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z. तो ये फॉर्मूला होगा हमारा. यहाँ पर 0.529 जो है इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. z हमारा होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर. n क्या होगा यहाँ पर ऑर्बिट नंबर, यानी कि हमें जैसे गिवन है सेकंड ऑर्बिट, तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर होगा n. तो हम यहाँ पर असर्शन स्टेटमेंट में जो गिवन है ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम एटम विद सेकंड ऑर्बिट, तो यहाँ इसका क्या मतलब होगा, बेरिलियम ट्रिपली आयनाइज्ड मतलब 3+ एंड विद सेकंड ऑर्बिट, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है हमें सेकंड, एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. दूसरा हमें कंपेयर करना है उसको हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में, यानी कि n इज इक्वल टू 1 में. तो इन दोनों के लिए हमें रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पर. फॉर बेरिलियम 3+ विद n इज इक्वल्स टू 2, Rn इज गिवन बाय, यानी कि R2 इज गिवन बाय 0.529 इंटू n स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन z. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 4, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 आएगा 0.529. इसी तरीके से हम हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करेंगे. तो n की वैल्यू 1 हमें गिवन है एंड हमारे पास एटॉमिक नंबर भी होता है हमारे पास 1, तो R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई z 1. तो यहाँ पर से मेरे पास मिल गया R1 इज इक्वल टू 0.529. तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है कि इन दोनों की रेडियस जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी. तो हमारे पास यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम आई है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो हमारी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. एंड रीजन स्टेटमेंट में ये फॉर्मूला गिवन है हमें Rn इज इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर बाई z, जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि ये दोनों की रेडियस कैसे इक्वल है. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.